आज हम बात कर रहे हैं भारत के डिफेंस इंडस्ट्री की। भारत के लिए ये बहुत फख्र की बात है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले साल भारत में 14 बिलियन डॉलर से ज्यादा कीमत के हथियार और उपकरण बनाए गए। ये एक नया रिकॉर्ड है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत अब तक अपने 65% हथियारों का बिल बनाता है, यानी बेचता है। इनमें वॉरशिप से लेकर फाइटर जेट्स और मिसाइल्स तक शामिल हैं। भारत का रक्षा निर्यात अब बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि भारत 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है। रक्षा के लिए मेक इन इंडिया मिशन आगे बढ़ रहा है और हमारी आज की रिपोर्ट आपको बताएगी कि टू सस्टेन दिस मोमेंटम हमें क्या करना होगा। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेक इन इंडिया पहल ने एक सफलता की कहानी पेश की है। रक्षा निर्माण में तेजी आ रही है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने ताजा डेटा जारी किया है। अब 65% डिफेंस इक्विपमेंट घरेलू स्तर पर बनाए जा रहे हैं। ये एक उल्लेखनीय बदलाव है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का रक्षा उत्पाद 1 लाख करोड़ से ज्यादा रहा, जो 10 साल पहले की तुलना में 174% की वृद्धि पर है। तो इस उछाल का कारण क्या है? ये आधुनिक हथियारों के निर्माण में भारत का पहला कदम है, जैसे वॉरशिप, फाइटर जेट्स, आर्टिलरी सिस्टम्स और अन्य आधुनिक हथियार। अब ये सभी भारत में ही विकसित किए जा रहे हैं। उत्पादन में ये उछाल रक्षा निर्यात में भारत की प्रगति को दर्शाता है। भारतीय रक्षा निर्माता अब 100 से ज्यादा देशों को निर्यात कर रहे हैं। पिछले दशक से ये संख्या 30 गुना बढ़ गई है। भारत के मेजर एक्सपोर्ट्स में बुलेट प्रूफ जैकेट, डॉर्नियर विमान जिसका इस्तेमाल नौसेना की निगरानी के लिए किया जाता है, चेतक हेलीकॉप्टर, फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स और लाइट वेट टॉर्पीडो शामिल हैं। तो ये सारे उपकरण कौन खरीद रहा है? भारत के प्रमुख खरीदार अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया जैसे देश हैं। यहां तक कि रूस ने भी भारतीय डिफेंस सप्लाईज खरीदी हैं। रूसी सैनिक भारतीय मिलिट्री बूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जूते भारत के बिहार राज्य में बनाए जाते हैं। ये भारत के रक्षा उद्योग के लिए आशाजनक संकेत हैं। लंबे समय से भारत इसके लिए प्रयास कर रहा है, पहले अपनी विविध रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए और फिर वैश्विक हथियारों के बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए। लेकिन गति बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। हाल के महीनों में भारत के फाइटर जेट कार्यक्रम ने बहुत ध्यान आकर्षित किया है। भारतीय वायुसेना तेजस जेट का इंतजार कर रही है। इन्हें भारत के बूढ़े हो चुके रूसी मिग बेड़े की जगह लेनी है, लेकिन डिलीवरी में देरी हो रही है। इसने भारत के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से सवाल करने पर मजबूर कर दिया। HAL एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है और ये तेजस जेट का निर्माण कर रही है। HAL इसके लिए इंजन खरीदने के लिए संघर्ष कर रही है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी GE को उन्हें इंजन डिलीवर करना था, लेकिन डिलीवरी में लगभग 2 साल की देरी हो चुकी है। अब इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। GE ने अपने पहले इंजन डिलीवर करना शुरू कर दिया है। इस साल कम से कम 12 इंजन डिलीवर किए जाएंगे। अगले साल से भारत को हर साल 20 इंजन मिलने की उम्मीद है। इससे HAL को तेजस का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत में इन इंजनों के सह उत्पादन के लिए भी बात चल रही है। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल होगा। इससे उत्पादन समय सीमा में सुधार होगा और मेक इन इंडिया मिशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जाएगा। आपका क्या कहना है? अपने देश का डिफेंस सेक्टर में इस तरह से आगे बढ़ना कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।